हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज का ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो इस बार CHSL एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ फोड़ना चाहते हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो 5 बड़ी मिस्टेक्स जो कि 80% स्टूडेंट्स कर रहे हैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने में और जिनकी वजह से सिलेक्शन लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। आप एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक नहीं कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इनमें से कोई बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं प्रिपरेशन करते टाइम तो उस गलती को आज ही सुधार लीजिएगा, क्योंकि इस बार तो एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ फोड़ के आना है। तो चलिए फ्रेंड्स, वन बाय वन एक एक मिस्टेक के बारे में बात करते हैं। तो मिस्टेक नंबर फर्स्ट है जो कि मैक्सिमम लोग कर रहे हैं सेल्फ स्टडी को लेकर। सभी लोग प्रिपरेशन में लगे हुए CHSL एग्जाम की डेली 4-4, 5-5 घंटा प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी को पर्टिकुलर टाइम नहीं दे रहे हैं। जितना टाइम सेल्फ स्टडी को देना चाहिए उतना टाइम सेल्फ स्टडी को बहुत ज्यादा स्टूडेंट नहीं दे रहे हैं और ये बात आप अच्छे से जानते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी को प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे तो आप किसी भी एग्जाम को अच्छे मार्क्स के साथ क्रैक कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज मोर पावरफुल देन एनी क्लासेस। मैंने नोट किया है सभी लोग 4-4, 5-5 घंटे कोचिंग जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, लेकिन यार सेल्फ स्टडी को पर्टिकुलर टाइम नहीं दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो डेली सेल्फ स्टडी को पर्टिकुलर टाइम दीजिए। और सेल्फ स्टडी करने का एक प्रॉपर फॉर्मूला कई बार आपके साथ शेयर कर चुका हूं। आप जितने भी टाइम की कोई भी क्लास ले रहे हो उसका 1.5 गुना आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। मान के चलिए आप 1 घंटे की कोई भी मैथ की क्लास देख रहे हो तो उसका 1.5 गुना कितना हो गया? 1.5 घंटा हो गया। जो आपने क्लास में पढ़ा था वो 1.5 घंटा आपको सेल्फ स्टडी भी करना पड़ेगा, खुद से भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके जबरदस्त इफिशिएंसी आएगी, तब जाके आप कुछ इंप्रूवमेंट अपने अंदर देख पाओगे। और सेल्फ स्टडी करने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है। ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन के अंदर बैठे हुए और पढ़ने में लग रहे हो, आसपास टीवी वगैरह चल रहा है, जबरदस्त माइंड के ऊपर डिस्ट्रैक्शन है। नहीं भाई, जितना भी टाइम आप सेल्फ स्टडी करने बैठ रहे हो एक प्रॉपर एकांत कोना पकड़ लीजिए और फुल फोकस के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ प्रिपरेशन करिए। मजा आ जाएगा। 1 घंटे में आपको ऐसा लगेगा कि आज मैं 4-5 घंटे पढ़ लिया हूं। तो भाई सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। सेल्फ स्टडी को आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। सेकंड मिस्टेक है जो कि मैंने नोट की है, मैक्सिमम लोग सिलेबस को खत्म करने की रेस में लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी मैं सिलेबस को खत्म कर लूं और उसके बाद 1-2 बार सिलेबस को रिवाइज कर लूं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। क्या आपने सिलेबस को अच्छे से एनालाइज किया? क्या आपने खुद को एनालाइज किया कि मेरी कमजोरी क्या है, मैं किस सेक्शन के अंदर वीक हूं, कौन से टॉपिक मुझे हार्डली पढ़ने हैं, सबसे पहले मुझे कौन से सेक्शन के ऊपर फोकस करना है, कौन सा सेक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है, टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक आपने निकाले, जो टफ टॉपिक है, जो इग्नोरेबल टॉपिक है, क्या आपने उनके ऊपर फोकस किया? क्या आप उन टॉपिक्स के पीछे हाथ धो के पढ़े? डेफिनेटली नहीं पढ़े होंगे और यही सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से आप एग्जाम में हमेशा डिस्क्वालीफाई होते हो। सबसे पहले तो आपको अपनी प्रीवियस मिस्टेक से सीखना है कि अब तक मैंने इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए हैं, मैं क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाया, मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं, उनको एनालाइज करके उन कमियों को निकालिए। दूसरा, पूरे सिलेबस को सब्जेक्ट वाइज एनालाइज करिए कि भाई कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो कि मेरे वीक है, जो मुझे समझ नहीं आते, जिनको मैं हमेशा इग्नोर करके निकल जाता हूं। सबसे पहले उन्हीं टफ टॉपिक को सोल्व करिए। सबसे पहले उन्हीं टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, चाहे आपको लेक्चर देखना पड़े, चाहे आपको थ्योरेटिकल पढ़ना पड़े, किसी से पूछना पड़े, बुक में सॉल्यूशन देखना पड़े, लेकिन वो टॉपिक आपको नहीं छोड़ना। उन टॉपिक्स के पीछे हाथ धो के पड़ जाइए और सबसे पहले जो हार्ड है उन्हीं को पढ़िए, जो टफ है उन्हीं को कवर करने की कोशिश करिए। ये कुछ नहीं होता कि भाई वैकेंसी निकली बस मुझे तो शुरू से लेकर आखिर तक सिलेबस को कवर करना है, 1-2 बार रिवीजन करना है और मेरा काम हो गया, एग्जाम क्रैक हो जाएगा। घंटा नहीं उखड़ेगा जब तक आप अच्छे से खुद को एनालाइज नहीं करोगे। मेरी लैंग्वेज के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन फ्रेंड्स यही सत्य है, आपको ये काम करना ही पड़ेगा। जो आता है बार बार उसी के ऊपर रट्टा मत मारिए। पहले देखिए क्या नहीं आता, क्या टफ है, क्या इग्नोरेबल है, किस चीज में आप वीक हो, पहले उनको कवर करिए, वो कमियां सुधारिए, उन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करिए, तब जाके आप आगे बढ़िएगा। एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा,
क्या आप नोट्स बनाते हुए चल रहे हो? मुझे पता है 80% स्टूडेंट्स नोट्स नहीं बना रहे होंगे और यही स्टूडेंट्स एग्जाम में डिस्क्वालीफाई होंगे। अरे यार 24 मई से एग्जाम स्टार्ट है और अभी तक आपने नोट्स वगैरह कुछ भी मेंटेन नहीं किया। फ्रेंड्स, आपने कुछ नया पढ़ा, आपने कुछ नया सीखा, किसी टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपने क्लियर किया, मैथ्स के अंदर किसी टाइप के क्वेश्चंस पहली बार आपने सोल्व करने सीखे और वो चीज आपने नोट नहीं की, फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर कर लूंगा? जो नई चीज आपने सीखी वो एग्जाम तक डेफिनेटली आपके याद नहीं रहेगी, क्योंकि आपने नोट नहीं बनाए, आपने खुद अपने हाथ से सिंपल लैंग्वेज में से नोट नहीं किया, जिसकी वजह से वो चीज ऑब्वियसली आपके माइंड में एक्सेस नहीं करेगी, आपके माइंड में नहीं गई। नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी रिटेंशन पावर बढ़ती है, कुछ भी चीज हमेशा आपके याद रह जाती है। और नोट्स बनाने का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि अपने एग्जाम से एक दिन पहले आप पूरे सिलेबस को फटाक से रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट चीजें आपने नोट डाउन करके रखी हुई है। तो यार नोट्स बनाना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नोट्स मेंटेन करते हुए चलिए, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप एग्जाम में किल कर पाओगे। एक और बड़ी मिस्टेक्स काफी सारे लोग यहां पर कर रहे हैं, मैंने नोट डाउन की है। सीएचएसएल के एग्जाम में जनरल अवेयरनेस का पोर्शन 25 क्वेश्चंस का आने वाला है, जिसमें से 9 से 10 क्वेश्चन जनरल साइंस के गारंटीडली हर एक शिफ्ट में आएंगे। बहुत सारे लोग जनरल साइंस को इग्नोर करके चल रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, लेकिन जनरल साइंस नहीं पढ़ रहे हैं। ये बोलते हैं कि मुझे समझ नहीं आता, 12th में मेरे पास कॉमर्स था, 12th में मेरे पास आर्ट था, या फिर एग्जाम के जब 10 दिन बच जाएंगे मैं तब जनरल साइंस पढ़ लूंगा। भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? जनरल साइंस मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है सीएचएसएल एग्जाम का, ये आपको एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर करा सकता है। तो जनरल साइंस के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का बेसिक पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर जीएस के अंदर आपको 25 में से 20 क्वेश्चन सही करके आनी है, तो भाई जनरल साइंस को अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये बहाना आपका नहीं चलेगा कि मेरे पास सोर्सेज नहीं है, कोई टीचर नहीं है, कोचिंग लगाना पड़ेगा। यूट्यूब के ऊपर सर्च करिए, बहुत ही अच्छी अच्छी क्लासेस आपके लिए अवेलेबल है, बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, तो वहां से जनरल साइंस का कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। बेसिक ही आता है, लेकिन जनरल साइंस को इग्नोर करके मत चलिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। मिस्टेक नंबर 3 है फ्रेंड्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करते हुए नहीं चल रहे हैं, सिलेबस को खत्म करने में लगे हुए हैं। कोचिंग जा रही है, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, लंबे लंबे लेक्चर्स देख रहे हैं, थ्योरेटिकल बुक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन इग्नोर कर रहे हैं केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करना। और मैं ये कहता हूं, जब तक आप एग्जाम से पहले मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस नहीं कर लेते, आपका रिजल्ट अच्छा आ ही नहीं सकता। एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, तो उससे पहले आपको हार्डकोर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अगर आप मैथ्स का कोई चैप्टर खत्म करते हो, परसेंटेज आपने पढ़ा, तो परसेंटेज के कम से कम 100 से 150 क्वेश्चंस के ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। हिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हो, तो हिस्ट्री के 600 से 700 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इंग्लिश के, रीजनिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर आपको धुआंधार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप एडवांस लेवल के ऊपर पहुंच पाओगे, वरना आप हमेशा बेसिक लेवल पर ही रह जाओगे। खुद को टेस्ट करिए भाई, खुद के लिए चैलेंजेस क्रिएट करिए और इन चैलेंजेस को उखाड़ के फेंकने की कोशिश करिए, तभी जाके मजा आएगा। तो भाई दबा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करिए, रिजल्ट खतरनाक आएगा, ये मेरी गारंटी है। बात करते हैं मिस्टेक नंबर 4 के बारे में, जो कि है करंट अफेयर्स को लेकर। बहुत सारे लोग प्रिपरेशन करने में लगे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन करंट अफेयर को इग्नोर कर रहे हैं कि यार करंट अफेयर छोटा सा पोर्शन है, जनरल अवेयरनेस पढ़ो, जीके पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, स्टैटिक जीके पढ़ो, करंट अफेयर तो लास्ट में पढ़ लेंगे 10-12 दिन पहले, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। हर एक शिफ्ट में 8 से 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर के एग्जाम में सीएचएसएल में पूछे जाते हैं, और कम से कम लास्ट 12 महीनों के, मतलब पूरे साल के करंट अफेयर आपको पढ़ने पड़ेंगे। मई 2021 से लेकर मई 2022 तक के करंट अफेयर आपको कवर करने पड़ेंगे। कम से कम डेली आपको आधे से 1 घंटा करंट अफेयर के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। डेली नहीं कर सकते तो कम से कम वीकली संडे में 2 से 3 घंटा करंट अफेयर को दीजिए। थोड़ा पढ़िए, लेकिन पढ़िए भाई करंट अफेयर को। करंट अफेयर आपको डिस्क्वालीफाई करा सकता है, हाईएस्ट स्कोर करने से करंट अफेयर ही आपको रोकेगा, तो इसको इग्नोर मत करिए। इसको एज अ अलग सेक्शन, एक इंपोर्टेंस दीजिए से कि भाई करंट अफेयर भी जैसे पूरा जीके है, जैसे मैथ्स है, ऐसा ही एक सेक्शन है, और इसको पर्टिकुलर फोकस करिए। टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़िए, साथ ही लास्ट
लास्ट 12 मंथ्स के इंपोर्टेंट करंट अफेयर पढ़िए और करंट अफेयर की प्रॉब्लम आपकी सोल्व कर रखी है। एवरी संडे शाम 5 बजे चैनल के ऊपर दी करंट अफेयर शो का एक नया एपिसोड आता है, उसको रेगुलर बेसिस पर फॉलो करते रहिए। करंट अफेयर की प्रॉब्लम आपकी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो करंट अफेयर को इग्नोर नहीं करना है। मिस्टेक नंबर 5 है मॉक टेस्ट से रिलेटेड। फ्रेंड्स, यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स मॉक लगाना जरूरी नहीं समझते। कुछ लोग सोचते हैं कि एग्जाम से 10-15 दिन पहले लगा लूंगा। कुछ लोग मॉक लगाना शुरू करते हैं, जब स्कोर बहुत ही कम आता है तो डिसअपॉइंट होकर बैठ जाते हैं कि यार मॉक लगाना मेरे बस की बात नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट ही क्लियर करता हूं, लेक्चर पे लेक्चर ही देख लेता हूं। लेकिन मैं यहां पर यह कहता हूं कि अगर आप एग्जाम से पहले प्रॉपर मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो तो एक कड़वा सच है, आप सिलेक्शन भूल ही जाइए, आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। यही सत्य है। अगर किसी एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ उखाड़ के फेंकना है, उस एग्जाम से पहले आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाने होंगे, हार्डकोर प्रैक्टिस मॉक टेस्ट के ऊपर करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, 24 मई से एग्जाम स्टार्ट है। अभी से आपको वीकली कम से कम 2 मॉक के ऊपर काम करना पड़ेगा, चाहे आप ऑफलाइन मॉक लगाइए या फिर आप ऑनलाइन मॉक लगाइए, कैसे भी करिए, लेकिन वीक में एक दिन आपको 1-1 घंटे के टाइम स्लॉट लगा के 2 मॉक टेस्ट लगाने ही पड़ेंगे। फिर उनको चेक करना पड़ेगा, आपको एनालाइज करना पड़ेगा, अपनी गलतियां ढूंढनी पड़ेंगी और जो गलतियां निकलेगी उनको सुधारना भी पड़ेगा। मॉक लगाने का बेनिफिट यह है कि आपको अपनी कमियों का पता चल जाता है कि मैं कहां पर वीक हूं, किस सेक्शन के अंदर वीक हूं, मैं क्या गलती कर रहा हूं, मैं कहां पर कमजोर हूं, क्या मैं 60 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव लगा रहा हूं, इंग्लिश के अंदर मैं वीक हूं, मैथ्स के इस टाइप के क्वेश्चन में सोल्व नहीं कर पा रहा हूं। तो जितनी भी कमियां हैं टाइम रहते आपको पता चल जाएंगी और उन कमियों के ऊपर आप काम कर पाओगे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल तो आप वीक में एक दिन 2 मॉक लगाइए, जब एग्जाम का एडमिट कार्ड आ जाएगा तो आपको डेली मॉक के ऊपर काम करना ही पड़ेगा। साथ ही यार मैं ये कहूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करिए, हार्डकोर प्रैक्टिस करिए। अभी गूगल के ऊपर सर्च करिए एसएससी सीएचएसएल 2020 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बहुत सारे पीडीएफ आपको वेबसाइट्स के ऊपर मिल जाएंगे, डाउनलोड करिए और डेली एनालाइज करिए, सोल्व करने की कोशिश करिए। बहुत ज्यादा चीजें आप सीखोगे, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, पता चलेगा कि किस किस बेसिस से क्वेश्चन बन रहे हैं। यार आप एग्जाम को चुटकियों में क्रैक कर लोगे अगर आप ये सभी गलती ना करो, ये चीजें आप इग्नोर ना करो, अगर इनके ऊपर आप अच्छे से काम कर लो। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए फ्रेंड्स, 24 मई से एग्जाम स्टार्ट है, ऑफिशियल डेट आ चुकी है। अगर अभी तक आपका हाफ सिलेबस कवर नहीं हुआ है तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो आपका जो स्टडी टाइम ड्यूरेशन है उसको बढ़ाना पड़ेगा। अगर अभी आप 4 घंटे डेली पढ़ रहे थे तो 6-6, 7-7 घंटा पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपको जल्दी से सिलेबस कवर करने टाइम रहते हैं और सिलेबस को कवर करने के बाद 2 से 3 बार कम से कम हार्डकोर रिवीजन करना है, आपको मैक्सिमम मॉक के ऊपर काम करना है, आपको क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना है। तो भाई टाइम ज्यादा नहीं बचा हुआ है, मैक्सिमम 2 महीने मान के चलिए, जल्दी से जल्दी सिलेबस को कवर करिए, फिर 2 से 3 बार उसको अच्छे से रिवाइज करिए, ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाइए, करंट अफेयर के ऊपर फोकस करिए, तब जाके बात बनेगी। अब जो ढील दे रखी है ना पतंग को, उसको टाइट कर लीजिए, वरना पतंग झट से कट जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 5 मिस्टेक्स गिनाई हैं। इन सभी के ऊपर काम करिएगा, इनको सुधारने की कोशिश करिएगा और हो सके तो इन मिस्टेक्स को बिल्कुल भी मत करिएगा। क्लियर है? और हाँ, बुक्स के बारे में आपको कई बार बता चुका हूं। वे टू सक्सेस की दोनों ही जनरल अवेयरनेस की बुक का हिंदी और इंग्लिश एडिशन का नया स्टॉक आ चुका है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्लिपकार्ट के ऊपर भी अवेलेबल है। इस बुक के अंदर पूरा स्टैटिक जीके का पोर्शन भी कवर्ड है, साथ ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस टॉपिक वाइज भी कवर्ड है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव बुक है टॉपिक वाइज। जो मैंने आपको बताया ना, ऑब्जेक्टिव के ऊपर धुआंधार प्रैक्टिस करिए, तो ये दोनों बुक आपकी प्रॉपर हेल्प करेगी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराएगी, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कराएगी। बाकी जितने भी हमारे टाइटल से सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। काफी सारे लोगों की डिमांड्स आ रही थी कि भैया और भी मैराथन लेकर आइए, स्पेशली सीएचएसएल एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके कवर कराइए, इंग्लिश कवर कराइए। तो वीडियोस आपके लिए आ रही हैं, बस वेट करिए थोड़ा सा और सपोर्ट दिखाते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा। मिलते हैं यार अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।